में अभी सभी वक्ताओं ने यहाँ पर अपने विचार रखे। महंत अवैधनाथ जी जो राष्ट्रीय संत थे, आज उनकी प्रतिमा के अनावरण अवसर पर हम सब के बीच में, जिनको हम सब लोग सुनने के लिए, मिलने के लिए बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं और हम सब के प्रिय हैं, पूरे भारतवासियों के प्रिय हैं और इस माटी के पुत्र हैं, इस माटी के लाल हैं यमकेश्वर के और मंच पर विराजमान हैं। मैं आप सब की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनके अपने जन्म स्थान पर पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग जो है उनका स्वागत करें, क्योंकि वैसे भाषणों का क्रम काफी लंबा हो गया है। मैं आदरणीय योगी जी और आप सबके बीच में बहुत देर तक नहीं रहूंगा। मैं उनका केवल स्वागत करने के लिए आया हूं, क्योंकि आज वो हमारे बीच में इस माटी के लाल होते हुए आज एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में, जिनको सुनने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग हजारों लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं, हम सब भी उनको सुनेंगे। मैं पुनः एक बार स्वागत करते हुए, क्योंकि आज बहुत सुंदर दिवस है और महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का, जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय जहां पर संचालित हो रहा है, उसका हम सब ने अनावरण किया है। और महंत अवैधनाथ जी का भी जो संबंध रहा है, उन्होंने हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और जो समाज में पीछे छूट गए हैं उन सभी को आगे लाने के लिए उन्होंने हर संघर्ष किया। उसके मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, मैंने बचपन से जितना उनको देखा है, सुनता आया हूं, तो उन्होंने राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है उसका भी नेतृत्व उन्होंने उस समय प्रदान किया था। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जब हमारे बीच में ऐसी शख्सियत और इस माटी के लाल जब हमारे बीच में आए हैं। मैं अभी 2021 में 16 अक्टूबर को अयोध्या गया था और इससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था। तब मैंने वहां देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे और मन बड़ा कष्ट में आया, बहुत मन में एक, मैं कहूं कि उदासी सी, कि जिनके बारे में हम इतने समय से कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामलला रास्ता देखते रह गए, कोई मंदिर बनाने वाला नहीं आया। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे बीच के योगी जी के नेतृत्व में। और वो मंदिर परिसर ऐसा नहीं बन रहा है कि केवल भारत के लोग देखें। जब मैं वहां देखने गया तो इतनी सारी बड़ी बड़ी देश की कंपनियां उसके अंदर काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं कि 100-100 फीट तक नीचे तक ड्रिलिंग करके उन मशीनों से वहां पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, वो केवल भारत का एक स्थान नहीं बनने जा रहा है, वो भारत नहीं बल्कि दुनिया का आध्यात्मिक और संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, राजधानी बनने जा रहा है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में लगातार ऐसे काम हो रहे हैं। मैं लखनऊ में पढ़ा हूं और मैं अभी मुरादाबाद के एक डॉक्टर मुझे मिले। मैं एक शादी में गया था तो मुझे बोले कि मैं डॉक्टरी का पेशा करता था, मुरादाबाद का गोल्ड पूरे उस समय का, अपने समय का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर वो कहते थे कि मैं अपनी क्लिनिक में जब
मरीजों को देखता था तो मुझे डर लगता था कि कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए, कोई हमारे साथ घटना न घट जाए। तो मैंने कहा आप 2019 के चुनाव में, ये मैं अभी की बात नहीं बता रहा हूं, 2019 का चुनाव आने वाला था तब की बात बता रहा हूं। बोले एक छोटा सा लड़का आया, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात बता रहा हूं। बोले कि मैंने उसकी मां को कहा कि इनको ऊपर बैठा दीजिए, और बड़े अदब से कहा कि मैं इनको ऊपर बैठ के देखना चाहता हूं। तो इतने में पूरी फौज आ गई और बोले मेरे जो है पूरे अस्पताल के चारों तरफ उन्होंने जो है घेर कर जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुरादाबाद की मैं सच घटना बता रहा हूं। बोले भाइयों बहनों, वैसे तो विकास का काम हो, कानून व्यवस्था हो, मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम तेजी से बढ़ी है, लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो मैं अपना कारोबार बंद करना पसंद करता, लेकिन मैं वोट योगी जी के कहने पर वहां पर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। उत्तर प्रदेश की मैं सब घटना आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से अभी जैसा बड़े भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उल्लेख कर रहे थे, मैं सन 2002 में बनारस गया था और काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर में गया। तो उस काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सकरी गली होती थी, एक सकरी गली, और कोई भोलेनाथ का भक्त गंगा जी से जल लाकर अगर सीधे भगवान को चढ़ाना चाहता है, विश्वनाथ जी को चढ़ाना चाहता है, भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहता है, तो उसको गंगा जी से सीधे रास्ता नहीं मिलता था। अभी 2021 में बनारस के अंदर मुख्यमंत्री परिषद की प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उस बैठक में मैं गया और मैं काशी विश्वनाथ जब सवेरे दर्शन के लिए गया तो मैं आपको बताऊं कि मन इतना आनंद हो गया भगवान के उस दरबार में पहुंचते ही। मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं गंगा जी का जल लेकर सीधे भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाया, यानी कि हाईवे बन गया पूरा। आपके नेतृत्व में लगातार इस प्रकार से काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने वहां पर बना दिया, न जाने कितने कार्य, और उसी का नतीजा है। जब मुझे यहाँ महाराज जी पत्रकार पूछते थे कि उत्तराखंड के अंदर सरकार बनेगी इस बार, तो मैं कहता था, बोले कि उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से सरकार नहीं बनी है। तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार इतिहास बनेगा और उत्तराखंड के अंदर भी इतिहास बनेगा। भाइयों बहनों, योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बना, और आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में भी और पूरे उत्तराखंड के अंदर यहां भी पहली बार ये मिथक टूटा, 2/3 बहुमत की सरकार यहां पर बनी। और जो पहले उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार ये होता था कि एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4 आम चुनाव में ये हुआ। और इस बार, पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, इस बार भी आप सब लोगों ने, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर एक मिथक तोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज अक्षय तृतीया का दिवस है और आज से 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ हो गई है। और मैं वहां से सीधे आदरणीय महाराज जी को रिसीव करने के लिए सीधे जौलीग्रांट पहुंचा। आज मैंने देखा जो 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी श्रद्धालु, जितने भी पर्यटक, जितने भी यात्री आज तक आए हैं, इन 10 सालों में उससे कहीं ज्यादा आएंगे। वो रिकॉर्ड टूटने वाला है और वो रिकॉर्ड टूटेगा। आज पहला दिन है और जितनी भी हमने, आदरणीय सतपाल महाराज जी मंच पर हैं, हम लोगों ने जितनी बैठकें करी आज 4 धाम यात्रा को लेकर, सारी यात्राओं में जब हम परिवहन के लोगों से, होटल वालों से, पर्यटन से काम करने वाले लोगों से, जिनसे भी हमने बात करी, तो आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले ही सारी बुकिंग हो गई
और आज पहला दिन था जब मैं गंगोत्री जा रहा था। हरसिल से लेकर गंगोत्री तक पूरे रास्ते भर जो है श्रद्धालु और यात्रियों की इतनी अपार भीड़ थी। भाइयों बहनों, वो सच होने जा रहा है और निश्चित रूप से आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा आदरणीय त्रिवेंद्र जी कह रहे थे, मैं भी ऐसे, मुझे लोग कह रहे थे जब मैं लखनऊ गया था कि योगी जी तो आपके उत्तराखंड के हैं। मैंने कहा उत्तराखंड की भूमि ने, उत्तराखंड की मां ने उनको जन्मने का काम किया है, लेकिन अब वो उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश की जो है एक तरह से मैं कहूं कि धरोहर है। पूरे देश के अंदर लोग उनकी मांग करते हैं। मैं पुनः एक बार आप सबकी तरफ से उनका इस देवभूमि आगमन पर, अपने जन्म स्थान पर आगमन पर उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि 21 सालों से एक मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चल रहा है। 21 साल पूरे हो गए, हमारा बंटवारा नहीं हो पाया था, बहुत सारी चीजें। और मैं महाराज जी के पास गया, महाराज जी के बारे में मेरा ये इंप्रेशन था कि महाराज जी बहुत सख्त हैं, जैसा अनुशासन में रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो मैं जब गया आपके साथ, मैंने सवेरे जलपान किया और जलपान के बाद मैंने केवल इतना कहा कि महाराज जी उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने वाला है और मैं अब यहां बंटवारे को लेकर आ गया हूं। सारे अखबारों में छपा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए लखनऊ आए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे रास्ता निकलेगा। तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया ऐसे हाथ से। और जो मामला 21 सालों में जिन परिसंपत्तियों का विवाद नहीं निकला था, मुश्किल से 20 मिनट की बैठक हुई और 20 मिनट की बैठक में सारे मामले आपने हल कर दिए। मैं इसके लिए भी आपका हृदय की गहराइयों से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से बहुत अभिनंदन और धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये जो महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय है, और अभी आदरणीय महाराज जी गाड़ी में आते समय मुझे कह रहे थे कि आप सबको पता है उत्तराखंड का बड़ा युद्ध आप सबके आशीर्वाद से जीत गए और मैं व्यक्तिगत लड़ाई अपनी हार गया। तो महाराज जी मुझे कह रहे थे कि आज आपके चुनाव अभियान की शुरुआत भी इस महाविद्यालय से हो जाएगी, क्योंकि चंपावत में जो गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, और उस स्थान के बारे में मैं 21 अप्रैल को पिछले दिनों जब सबसे पहले दिन ये हुआ कि उसी विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुनाव में जाना है, तो मैं सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के उस ऐतिहासिक स्थान पर गया जहां पर नेपाल से सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी आए थे। और आज इस महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, जिसके संचालन में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है और लगातार वहां से वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यहाँ पर चूंकि अभी यहाँ से ऋषिकेश तक और यहाँ से कोटद्वार तक इसके बीच में कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं है, इसलिए भाई बहनों यहाँ पर आर्ट्स क्लास बीए की कक्षाएं यहाँ पर चल रही है। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी चलाई जाएगी। और ऐसा पवित्र स्थान है जिसने उत्तराखंड को पूरे भारत के नक्शे में ही नहीं, विश्व के नक्शे पर स्थान दिलाया है, विश्व पर चमकाया है और उत्तराखंड की पहचान को बढ़ाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी इस महाविद्यालय के लिए जो भी अभी अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी या अन्य कोई भी विस्तार करना होगा, तो हम उसमें कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। महाराज जी को तो कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हम स्वयं ही इसको करेंगे। मैं आज इस अवसर पर महाराज जी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे अतिथिगण आए हैं, हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय सांसद और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी मंच पर विराजमान हैं, बड़े भाई आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, सतपाल महाराज जी हैं, धन सिंह रावत जी हैं, हमारे चिदानंद जी महाराज मंच पर हैं, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका
जो मुझे परसों कह रही थी कि भाई साहब मैं लगातार 3 दिन से हम और धन सिंह जी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। आप सब ने जिनको यहाँ से आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर और प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर भेजा है, सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। बहन रेणु जी के भी, हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्षा जी और संपत भाई समेत सभी गणमान्य सभी का मैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का और आप सब की तरफ से एक बार पुनः आदरणीय महाराज जी का यहाँ आने पर अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इन 5 सालों में कैसे यूपी का विकास हुआ है, कैसे यूपी बदल रहा है, इस बात का उन्होंने